अब डाइस के पार्ट 2 में आज हम बहुत सारी चीजों को और भी देखेंगे। तो डाइस के पार्ट 1 की अगर थोड़ा सा रिकैप लेता हूं, मतलब कल जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसका थोड़ा सा रिकैप लेता हूं। तो पार्ट 1 में कई सारी चीजें सिखाई थी। सबसे पहले तो मैंने आपको यह सिखाया था कि भाई कैसे पहचानोगे आप कि कौन सा जो है वो स्टैंडर्ड है या कौन सा जो है वो जनरल है डाइस, है ना, कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा डाइस जनरल डाइस है। उसके बाद एक नियम सिखाया था कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो तो वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है ना। जैसे यहाँ पर था 1 2 3 और यहाँ पर था 3 5 6। तो यहाँ पर 3 के विपरीत जो है वो हमने बोल दिया था कि यार जो है ना वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के विपरीत जो है वो हमने बोल दिया था कि जो है वो 4 हो जाएगा क्योंकि विलुप्त संख्या है। उसके बाद सिखाया था कि कॉमन सरफेस से आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने सीखा था कि जो भी कॉमन सरफेस होगा उससे आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉमन सरफेस 3 है तो 3 से आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं 5 पर, 5 से 6 पर और 1 से 3, 3 से 1 पर, 1 से 2 पर, है ना। ये तो सीखा था आपने कल कि 3 से 1 क्लॉकवाइज जाओगे, 1 से 2 क्लॉकवाइज जाओगे, और ऐसे ही 3 से 5 क्लॉकवाइज जाओगे और 5 से 6 क्लॉकवाइज जाओगे। तो यहाँ पर एक जो है वो 5 के विपरीत था, 2 जो है वो 6 के विपरीत था। यस सुनो, बिल्कुल था सर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी कल। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जब मैंने पढ़ाया था मान लीजिए 2 5 6, है ना, 6 5 4, तो यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर जो है वो आपका 6 और 5 जो है वो कॉमन था, तो इस वजह से बची हुई सतह 2 जो है वो विपरीत थी 4 के। और क्योंकि 5 के विपरीत जो उसके साथ में आ चुके हैं वो तो हो नहीं सकते, मतलब 5 के विपरीत 2 4 6 तो हो नहीं सकते, तो यानी कि 5 के विपरीत 1 या 3 था, ऐसे ही 6 के विपरीत जो है वो 1 या 3 था। ये सारी कहानियां जो है वो हमने कल समझ ली थी, है ना। ये सारी कहानियां जो है वो हमने कल समझ ली थी। अगर कल की क्लास में आप नहीं थे तो आज हो सकता है आपको कुछ भी समझ ना आए, ऐसा लगे आपको कि सारी बाउंसर्स जा रहे हैं और बाउंसर भी सिर के ऊपर से नहीं छत के ऊपर से जाएंगी, है ना। मतलब ये मान के चलो कि वो छत के ऊपर से बाउंसर्स चली जाएंगी। तो किसी भी कारण से आप कल क्लास नहीं ले पाए थे, चाहे वो, बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपन डाइस को कवर करेंगे। सो क्लोज डाइस में जो हम कल पढ़ रहे थे उससे आगे की ही चीजों को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से जरूर पढ़े क्योंकि कई बार क्या होगा कि यहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी लेकिन क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है। ठीक है, कह रहा है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 5 के विपरीत कह रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक कॉमन है दोनों ही तरफ, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक कॉमन है दोनों ही तरफ, 1 से 5 पर गए, 5 से 4 पर गए। तो पहले वाले डाइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 से 5 पर गए हो और 5 से 4 पर गए हो। इसमें बात करोगे तो 1 से 3 पर गए हो, 3 से 2 पर गए हो, है ना। यहाँ पर भी जो है वो आप 1 से 3 पर गए हो और 3 से 2 पर गए हो। पूछा गया है कि सर 5 के विपरीत कौन है, तो 5 के विपरीत जो है वो 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। सर जी पोल दे दो, आज पोल बेटा कृष्णा सोलंकी कल से लग पाएंगे क्योंकि आज भी मैं क्लास घर से ही कर रहा हूँ, कल से वापस ऑफिस से क्लास होगी। नवनीत मिश्रा, मेरे हिसाब से आपने जो पूछा है वो इतना ही, इसलिए पढ़िया है, पढ़ लो पहले यार। कह रहा है कि ई अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो ई के विपरीत पूछा गया है कौन है, तो यहां देखोगे सी आपका कॉमन है, तो सी से क्लॉकवाइज ए पर और ए से क्लॉकवाइज ई पर, सी से एफ पर, एफ से डी पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सी से जो क्लॉकवाइज है वो ए पर जा रहा है और ए से जो क्लॉकवाइज है वो ई पर जा रहा है। सी से जो क्लॉकवाइज है वो एफ पर जा रहा है और एफ से जो क्लॉकवाइज है वो डी पर जा रहा है। तो ए जो है वो अपोजिट है एफ के और ई जो है वो अपोजिट है डी के, है ना। पूछा किसके विपरीत गया है, ई के विपरीत गया है, तो ई के विपरीत कौन होगा, डी होगा। ये कल होमवर्क वाला क्वेश्चन था, आप सबने किया होगा, जिसने नहीं किया था अब आंसर कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से करिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो यहाँ पर देखिए आप 5 भी आपका कॉमन है और 4 भी आपका कॉमन है। तो गोल्डन रूल 2, जब मैंने कहा था कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और इसमें 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ जो है वो 6 जो है वो 1 के विपरीत होगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए करिए इसका आंसर जल्दी से। के विपरीत फलक पर होगा। अब 3 के विपरीत कौन होगा, आपको पता है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, जैसे यहाँ पर 6 कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है, तो 6 और 5 दोनों ही कॉमन है, तो बची हुई सतह यानी कि 4 किसके विपरीत हो जाएगी, 3 के विपरीत हो जाएगी। 3 का पूछा गया तो 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत जो है वो आपका 4 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जब आपके पास 3 डाइस आ जाते हैं तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, लेकिन देखने में टफ लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 डाइस में आप चूज कर रहे थे, अब 3 में चूज करोगे, लेकिन 3 आगे तो और आसान हो गया क्योंकि कोई भी 2 ऑप्शन पकड़ लो, कोई भी 2 डाइस पकड़ लो, आंसर बनेगा। कोई भी 2 डाइस पकड़ लो, आंसर बनेगा। 2 के विपरीत कौन होगा, कौन है कॉमन, टी कॉमन है, टी से एस क्लॉकवाइज, एस से क्यू क्लॉकवाइज, टी से आर क्लॉकवाइज, आर से यू क्लॉकवाइज, यही तो होगा भाई। टी से एस जो है वो क्लॉकवाइज है और एस से क्यू जो है वो क्लॉकवाइज है, ऐसे ही टी से आर जो है वो क्लॉकवाइज है और आर से यू जो है वो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर पूछा किसके विपरीत गया है, क्यू के विपरीत, तो क्यू के विपरीत कौन हो गया, यू हो गया। आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो पहला और तीसरा लेना चाहूंगा, मैं तो पहला और दूसरा नहीं ले रहा, मैं पहला और तीसरा लेना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा पहला और तीसरा ले लो। पहले और तीसरे में एस कॉमन है, कौन कॉमन है, एस कॉमन है, तो एस से क्यू और यू से पी, तो एस से क्यू और क्यू से टी, तो एस से क्यू और क्यू से टी और एस से यू और यू से पी। तो अब भी क्या हो गया, क्यू जो है वो अपोजिट हो गया यू के, तो अब भी क्या हो गया, क्यू जो है वो अपोजिट हो गया यू के। तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, तो वहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं सर पहले और दूसरे से भी चेक करना है, पहले और तीसरे से भी करना है, दूसरे और तीसरे से भी करना है, नहीं।
एग्जाम में कोई से भी 2 डाइस पकड़ो जिनमें आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है जिसके बारे में पूछा गया है वो दिख रहा हो। ऐसा नहीं है दूसरा और तीसरा ले लो, जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे और तीसरे को लेकर के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, क्योंकि जो पूछा गया है कि क्यू के विपरीत कौन होगा, पूछा गया है कि क्यू के विपरीत कौन होगा। अगर आप दूसरा और तीसरा देखोगे तो इसमें क्यू दिख ही नहीं रहा, तो अगर मैं दूसरा और तीसरा ले रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि जिसके विपरीत पूछा गया वो दिख ही नहीं रहा है ना। तो या तो फिर मैं कॉन्सेप्ट कौन सा लगाऊंगा, विलुप्त संख्या वाला, जो दिख नहीं रहा वो विलुप्त है। अब जो विलुप्त है वो होगा किसके विपरीत, जो कॉमन है, तो कॉमन है यू, तो क्यू होगा यू के विपरीत। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाता कौन है, जो बेवकूफ बच्चे होते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन को इजी करना होता है। अब अगर हम इजी करें, क्यू हमारे यहां दिख रहा है, तो क्यू यानी कि पहला वाला तो हमें लेना ही लेना है। अब पहले के साथ या तो दूसरा, पहले के साथ या तो तीसरा, सिंपल सा तरीका होगा करने का। अब जैसे कह रहा है कि अक्षर का चयन करें जो सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब यहां पर सी के विपरीत चाहिए। अब जब सी के विपरीत चाहिए तो दूसरा वाला डाइस तो जरूरी है लेना, क्योंकि सी यहां दिखाई दे रहा है या ना यहाँ पे है। अब दूसरे के बाद मान लीजिए पहला वाला ले लिया मैंने, तो पहला और दूसरा जो मैंने लिया तो मेरा बी जो है वो कॉमन है, तो बी से क्लॉकवाइज डी और बी से क्लॉकवाइज सी, यही तो हो रहा है, बी से क्लॉकवाइज डी और बी से क्लॉकवाइज सी, तो डी हो गया सी के विपरीत, पूछा ही सी के विपरीत गया है तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो सी के विपरीत कौन हो गया, डी हो गया। अब आप कह रहे हैं नहीं जी मैं तो दूसरा और तीसरा लूंगा, दूसरा और तीसरा ले लीजिए, तो आपका ई कॉमन है, तो आपका कौन सा कॉमन है, ई कॉमन है ना, तो ई से बी, बी से सी, ई से ए और ए से डी, तभी आपका डी और सी विपरीत होगा। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो बनाओ, नेक्स्ट है। अब देखो यहां पर एक चीज और ध्यान देना, आप इस क्वेश्चन को और भी आसान कर सकते हो। अगर ये चार जो है वो तीनों पासे में दिखाई दे रहा है तो सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है। जितनी बार जिस संख्या के बारे में पूछा गया, चार के विपरीत पूछ रहा है ना, और वो संख्या अगर आपको तीन पासों में दिख रही है तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है। पता है क्यों? आप देखो चार के साथ कौन कौन आ चुका है, चार के साथ देखो आप कौन कौन आ चुका है, तो चार के साथ दो आ चुका है, पांच आ चुका है, छह आ चुका है, एक आ चुका है, तो ये तो इसके विपरीत हो ही नहीं सकते। जो संख्याएं एक बार भी साथ में आ गई, पड़ोसी हो गई, मतलब वो कभी विपरीत नहीं होती है, कल लिखवाया था। तो अगर चार के साथ एक दो पांच छह आ गए तो ये तो विपरीत होगा ही नहीं, तो एक भी विपरीत नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, पांच भी नहीं होगा, तो बचा कौन, तीन, तो इसके विपरीत कौन होगा, तीन होगा। इसके विपरीत कौन हो सकता है, तो इसके विपरीत तीन हो सकता है, खत्म बात, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। क्वेश्चन को आसान करना है हमें, क्वेश्चन को हमें टफ करना ही नहीं है, जितना आसान हो सकेगा उतना बढ़िया है हमारे लिए। मेहनत, वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कह रहा है चार वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है, मतलब चार के पड़ोस में कौन हो सकता है, तो हमें चार के विपरीत निकालना है, क्योंकि जो विपरीत होगा वो पड़ोस में नहीं होगा। विपरीत निकालने के लिए पहला और दूसरा डाइस देखो कितने आसानी से निकल गया। यदि किसी एक पासे को दो बार फेंका जाए और उसमें दो सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो मतलब चार जो है वो किसके विपरीत है, सात के विपरीत है। अब आप जानते हैं जो भी दो सतह एक बार विपरीत हो गई वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती, तो जिन जिन ऑप्शन में सात आ रहा है वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। भगवान दिमाग से सोच लेते प्लीज, है ना। कौन कौन थे ये ऑप्शन देने वाले, आदित्य राज, वाह भाई वाह, जिशान अंसारी, रानू सोनी, तान्या पटेल, है ना, अनुषा सिंह, वाव, काजल कुमारी। दिमाग नहीं है क्या सोचने के लिए? सोचना भी तो होता है ना दिमाग से, भाई दिमाग से ये बात सोचनी भी तो होती है कि जो विपरीत हो गया वो कभी पड़ोसी नहीं होगा। अगर ये दोनों विपरीत हैं तो पड़ोसी, तो पड़ोसी नहीं होगा, ठीक है, तो पड़ोसी नहीं होगा, ये दिमाग से सोचना था बेटा, दिमाग से सोचा ही नहीं आपने। तो यानी कि सात जब विपरीत है पड़ोसी हो ही नहीं सकता, तो जिन जिन ऑप्शन में सात आ रहा है वो आंसर नहीं होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। भाई एक बात बताओ, जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होगा, मतलब सात पड़ोसी नहीं हो सकता। अब जब सात जो है वो आसन फलक पर यानी कि पड़ोसी फलक पर नहीं आ सकता, आसन का मतलब होता है पड़ोसी, यहां पर इंग्लिश में लिखा है एडजेसेंट, अलग अलग शब्द यूज होते हैं भाई सब क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पर आसन लिखा है, आसन का मतलब है पड़ोसी, ठीक है, तो यहाँ एडजेसेंट फेसेस इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। तो जब ये कह रहा है कि भाई कौन कौन इसके पड़ोस में आएगा, एक बार तो मैं बता रहा हूँ चार के विपरीत होगा सात, मतलब चार और सात एक दूसरे के विपरीत है, तुम कह रहे हो नहीं मैं तो इसको पड़ोसी बनाऊंगा, मैं तो इससे दोस्ती करूंगा, भले वो दुश्मनी माने बैठा हो, गोली मार जाएगा, सात चार में नहीं आ सकता, तो वो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, है ना। तीन हो सकता है पड़ोसी, तीन को मना नहीं कर रहा हूं मैं, सात कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। अब जिन जिन ऑप्शन में सात है वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे और तीसरे में तीनों छह विपरीत है, पूछ चार के कहानी रहा है, तीनों छह की कहानी नहीं रहा है ना। क्यों निकाल रहे हो तीनों छह विपरीत है, क्या जरूरी है, क्या जरूरत है तीनों छह को निकालने की, जिसकी कहानी पूछी गई है वो तो देख लो। बेटा आप 50 और 60 डाइस ले लो, चार के विपरीत तो सात रहेगा, जो विपरीत हो गया वो पड़ोस में नहीं आएगा, सिंपल सी बात, ये तो दिमाग में उतार लो प्रथमेश। मैं रहा हूँ आपको 1000 डाइस दे दिए गए, और 1000 डाइस में चार के विपरीत सात है, विपरीत है, अपोजिट है, तो कभी एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी नहीं होगा, तो चार के पड़ोस में सात नहीं आएगा, 10,000 डाइस रखे हो, अगर विपरीत है तो विपरीत है, बात खत्म हो गई। अगर चार इधर लिखा है और सात इधर लिखा है तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, फिर ये कुछ भी कर लो यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, चाहे 10,000 डाइस यहाँ रख दो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात हो गई। इसको दिमाग में उतारो कि जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होगा, जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होगा, जो पड़ोसी है वो विपरीत नहीं होगा। इस पॉइंट को दिमाग में उतारो, उतर गया ये पॉइंट दिमाग में सभी के, हाँ या ना? पांच और छह आंसर जो दे रहे हैं
सिलेक्शन एक ही का हो गया, तो 5 वाले का या 6 वाले का, ध्यान रखना। पहले ये बताओ, ये वाला पॉइंट दिमाग में उतर गया या नहीं उतर गया, कि विपरीत है तो पड़ोसी नहीं होगा और पड़ोसी है तो विपरीत नहीं होगा। देखो यहाँ चिंकी का ऑप्शन सी आया, मतलब बिल्कुल यूनिक दिया उसने एक ऑप्शन, बढ़िया चिंकी, नाइस। क्या कह रहा है जी, 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। अब देखो 8 कहाँ आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है, तो इसको तो लेना ही लेना है। अब इसके साथ देखो ये तीसरा वाला ऑप्शन अगर हम ले लें तो कितना आसान हो गया, किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 8 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। और जब 8 के विपरीत 6 होगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। जब 8 के विपरीत 6 होगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। जब 8 के विपरीत 6 होगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, सिंपल है ना। है ना, तो यहाँ पर डी। और जब 8 के विपरीत 6 होगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। जब 8 के विपरीत 6 होगा तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बी सी लिख लेंगे हम, फिर वापस तुमसे पढ़ेंगे क्योंकि सिलेक्शन तो तुमसे ही होगा। कल ये पॉइंट लिखवाया था मैंने, याद करो, कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, है ना, और उसमें 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? कठिन नहीं था क्वेश्चन, तुमने ये पॉइंट नहीं लिख रखा बस कॉपी में, लिख रखी होती तो बिल्कुल आसान हो जाता। स्व इच्छा से ही होगा सिलेक्शन, मेरी इच्छा से फिर ध्यान क्यों नहीं रहा। सुधरने वाले नहीं है सर, मत सुधरो बेटा, सुधार कौन रहा है तुम्हें, मैं तो तुम्हें चेतावनी देता रहता हूँ कि नहीं पढ़ोगे तो भविष्य क्या होगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना, मुझे तो 8 सालों का अनुभव हो चुका है, 8 साल 3 महीने का अनुभव हो चुका है ना मुझे तो इस चीज में, तुम्हारे भविष्य बताने में। एस्ट्रोलॉजर वाले क्या तुम्हारा भविष्य बताएंगे, मैं बताऊंगा तुम्हारा भविष्य। तुमने अगर सोच रहे होगे कि वो जो फ्री चैट वैट चल रही है आजकल, है ना, उस पर एकदम इंस्टाग्राम पे रील्स ही आ रही है कि उनसे जो है भविष्य जाने, वो नहीं बताएंगे बेटा तुम्हारा भविष्य, मैं बताऊंगा तुम्हारा भविष्य। क्योंकि जो बच्चा रीजनिंग में 30 में 30, 35 में 35, 40 में 40, 50 में 50 नहीं करके आया, मतलब जिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन की तो गुंजाइश छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो 95 तो तुम्हें करके आने पड़ेंगे, 95%। नहीं करके आओगे ना तो तुम्हारा पेपर वैसे ही ना निकले, क्योंकि रीजनिंग ही सबसे आसान सब्जेक्ट है बाकियों की तुलना में, मैथ्स और जीएस की तुलना में। तो तुम्हारा भविष्य मैं बताऊंगा, एस्ट्रोटॉक नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा तुम्हारा भविष्य। कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो 3 दिखने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। अब देखो 3 सब जगह आ रहा है, मैंने कहा जो संख्या जितनी बार ज्यादा आए उतना क्वेश्चन आसान है। हम क्या देखना है, 3 के साथ कौन कौन आ रहा है, हमें क्या देखना है, 3 के साथ कौन कौन आ रहा है। जो 3 के साथ आ रहा है वो विपरीत होगा ही नहीं, तो 3 के साथ देखो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, तो ये कभी विपरीत नहीं होने गए 3 के, तो बचा कौन, 5। तो 3 के विपरीत कौन होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत कौन होगा, 5 होगा। है ना, 3 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सही है, चलो भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बनाओ। बहुत अच्छे सिद्धार्थ, अगर 25 में 23 सही आप कर रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो बेटा सिद्धार्थ। अब जैसे यहां पर क्या रहा है कि परसेंटेज वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन होगा, परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। तो देखो अगर परसेंटेज में पहला और तीसरा डाइस ले लो, क्योंकि पहले में भी परसेंटेज है और तीसरे में भी परसेंटेज है, पहला और तीसरा डाइस अगर मैं ले लेता हूं तो ये दोनों कॉमन है, प्लस माइनस कॉमन है ना, तो प्लस माइनस कॉमन है, तो इससे आगे बढ़ूंगा परसेंटेज पर, और परसेंटेज से आगे बढ़ूंगा हैश पर, इससे आगे बढ़ूंगा एंड पर, और इससे आगे बढ़ूंगा स्टार पर। तो परसेंटेज के विपरीत कौन हो गया, एंड हो गया। परसेंटेज के विपरीत कौन हो गया, तो परसेंटेज के विपरीत जो है वो एंड हो गया। एंड मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, एंड हो गया मतलब ऑप्शन सी जो है उसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ अगले में क्या कह रहा है। कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब देखिए 4 कहां आ रहा है, पहला डाइस देखिए और ये तीसरा डाइस देखिए। तो इसमें कह रहा है यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, और उसमें 2 सतह समान हो, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। एक के विपरीत कौन हो जाएगा, 4। एक के विपरीत कौन हो जाएगा, 4, मतलब ऑप्शन ए।
एक के विपरीत कौन हो जाएगा, 4, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम पहले बात करते हैं ओपन डाइस के बारे में कि व्हाट इज ओपन डाइस, ओपन डाइस क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसके बारे में, ओपन डाइस के बारे में, तो ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा, यानी इसी बंद पासे को खोला जाता है फिर उसी खुले पासे को बंद किया जाता है, यही करना है हमें। हमारी जिंदगी इन्हीं में बीत जाएगी कि ओपन को क्लोज कर दो, क्लोज को ओपन कर दो। तो ओपन डाइस को समझने के लिए सबसे पहले अपने कमेंट्स को कुछ देर के लिए विश्राम दीजिएगा और चीजों को समझिएगा। कुछ देर के लिए अपने कमेंट्स को विश्राम दीजिएगा और चीजों को समझिएगा कि क्या है ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट। तो ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि जैसे ओपन डाइस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कल भी आपको बताया था ओपन डाइस में क्या होता है कि एक ही बार में 6 की 6 सतह जो है वो विजिबल होती है ना। एक ही बार में 6 की 6 सतह जो है वो दिखाई देती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यही पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत है। ठीक है, कौन सा फिर से बता दो, इससे पिछला वाला। देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो कह रहा था कि 4 के विपरीत बताइए कौन होगा। तो हम जानते हैं डाइस का एक नियम होता है कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, तो जब इस पासे को 4 बार फेंका गया है ना, तो इसमें 2 सतह समान है। देखो 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो जब 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, 4 के विपरीत हो गया, इसलिए था ये। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत है। कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत है, जैसे 2 के विपरीत कौन आएगा, 4। यानी कि पासे की एक सतह छोड़कर के दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि भैया 2 के विपरीत कौन है, तो 2 के विपरीत 4 है। 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत 5 है। 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत 5 है। और जो बची हुई दो संख्या है कौन कौन सी, 1 और 6। तो 1 के विपरीत कौन है, तो 1 के विपरीत 6 है। 1 के विपरीत कौन है, तो 1 के विपरीत जो है वो आपका 6 है। 1 के विपरीत कौन है, तो 1 के विपरीत जो है वो आपका 6 है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसा बनता है, यहाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर पूछता है वो आपसे, क्या ये जो डाइस आपको दिया गया है, क्या ये जो डाइस आपको दिया गया है 1 2 3, क्या ये डाइस बनाया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्या ये डाइस बनाया जा सकता है। आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से डाइस बन सकते हैं। जैसे ए डाइस मैंने यहां बनाया, बी डाइस मैंने यहां बनाया और डी डाइस मैंने यहां बनाया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 3 5 4 और 2 3 और 6। बताओ इसमें से कौन कौन से डाइस बनाए जा सकते हैं और कौन कौन से डाइस नहीं बनाए जा सकते। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है। कॉन्सेप्ट वही है कि पड़ोसी सतह, कॉन्सेप्ट वही है कि पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती हैं। पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है। क्या है कि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है ना। ये है कॉन्सेप्ट कि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है। अब जब ये कह रहा है कि भैया पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है, तो आप एक बात देखो क्या कि 3 और 5 जो है वो विपरीत है। 3 और 5 जो है वो विपरीत है। तो जब ये दोनों विपरीत हैं तो ये साथ में नहीं आ सकते, यानी कि बी वाला तो नहीं बनेगा। 1 के विपरीत 6 है जो कि यहाँ नहीं है, 3 के विपरीत 5 है जो कि यहाँ नहीं है, 2 के विपरीत 4 है जो कि यहाँ नहीं है, मतलब ये बन जाएगा। 4 5 6 की बात करोगे तो 4 5 6 के जो विपरीत सतह है वो यहाँ साथ में नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है बनाने की। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सभी जो है वो पॉसिबिलिटी पर आधारित होती है, याद रखिएगा। ओपन डाइस में जितनी भी चीजें हैं वो पॉसिबिलिटी पर आधारित होती है, मतलब एक संभावना होती है उनकी कि बन सकता है, बस और कुछ नहीं है, एक संभावना ही है कि बन सकता है। 2 3 6, अब देखो 2 का विपरीत 4, 3 का 5, 6 का एक यहाँ नहीं है, तो ये भी बन सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आपका, मैं आपको यहां पर इसी क्वेश्चन पर देखो, पहले तो मैंने आपको इसको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, कॉन्सेप्ट तो यही है इसका बनाने का। ये बात समझ में आ गई कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। ये बात समझ में आ गई कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है। ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया है ई डाइस, ये बताओ बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या। क्या कह रहे हो, इतनी बात तो समझ में आ गई सर। ठीक है ना, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
आप मुझे जल्दी से बता दो कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया या नहीं हुआ, फटाफट से बताओ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया, यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ या ना? हाँ नहीं बनेगा क्योंकि 1 और 6 विपरीत है, बिल्कुल सही कहा द्विवेदी जी। ठीक है, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट में एक ट्विस्ट है, सेम कॉन्सेप्ट में एक ट्विस्ट है। जैसे यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ स्लाइड 1, है ना, याद रहेगा ताकि आप लोगों को, और यहाँ पर स्लाइड 2 लिख दे रहा हूँ। इसी कॉन्सेप्ट में एक ट्विस्ट है, स्टार डाल करके इसको, मैं याद रहेगा तुम्हें, इसलिए यहाँ पर इसको काट करके स्लाइड 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ ट्विस्ट लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, आपको ना क्लॉकवाइज चेक करना होता है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा आ जाए कभी, वैसे तो क्या होता है 99% जनरली यही क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने है, 1% एग्जामिनर का मूड फिर गया तुम्हें घुमाने के लिए, है ना। अब एग्जामिनर का मूड फिर गया तुम्हें घुमाने के लिए और उसने ऑप्शंस दिए इधर, उसने क्या दिए, उसने जो है वो इधर ऑप्शंस दिए, उसने क्या दिए, उसने जो है वो इधर ऑप्शंस दिए। पता है क्या ऑप्शंस क्या दिए उसने, उसने ऑप्शंस दिए, ऑप्शन, पहला ऑप्शन टिक करना है ओनली ए, दूसरा ऑप्शन टिक करना है ओनली बी, तीसरा ऑप्शन टिक करना है ओनली सी, और चौथा ऑप्शन टिक करना है ओनली डी। अब एग्जामिनर ने तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश करी, बट मैं खेलने नहीं दूंगा उसको क्योंकि मुझे पता है ना उसकी सोच कहां तक जा सकती है ना। तो अब बताओ कौन सा इसमें से होगा। अब यार एक बात बताओ, जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट सीखा, जो अभी तक आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा, इसके अनुसार तो ये चारों में से ये गलत था, केवल बी वाला, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने खेलने की कोशिश कर दी, उसने ऑप्शन दे दिया कि या तो केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, केवल डी सही है। कौस्तव पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बताओ। देव थैंक यू भाई। अरे बी तो वैसे भी गलत है ना जानवी, देखो बी तो वैसे भी गलत है, बी तो डायरेक्ट गलत है, बी डायरेक्ट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं और ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो बी गलत है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट गलत है, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है, ये डायरेक्ट गलत है। अब बाकियों को समझने के लिए हमें एक पॉलिसी होती है, दैट इज अ रोटेशन पॉलिसी और अब मूवमेंट पॉलिसी। जैसे अगर आप ये डाइस ऑब्जर्व करोगे तो इस डाइस में क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर है 2 3 4 5, मैं अगर चाहूं तो इस एक को मूव करा सकता हूं जहां मेरा मन करे वहां। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं कि मैं एक को यहां लिख दूं तो दोस्त मैं एक को यहां लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक के इधर जो है ना वो जगह खाली है, एक के इधर जगह खाली है, एक को मैं यहां भी लिख सकता हूं, एक को मैं यहां भी लिख सकता हूं, एक को मैं यहां भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे ही 6 के ऊपर जगह खाली है तो 6 को यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, जहां मन करे वहां लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार 6 को भी जो है ना मूव करा करके ऊपर ले आओ, 6 को भी जो है ना वो मूव करा करके ऊपर ले आओ, यहां ले आओ, फॉर एग्जाम्पल 6 को भी, मतलब इन दोनों को मैंने सामने सामने कर दिया थोड़ा सा चीजों को आसान बनाने के लिए, है ना। आप कह रहे हो कि नहीं सर मैं तो 6 को यहां लिखना ही नहीं चाह रहा, मैं तो 6 को यहां लिखना चाह रहा हूं, तो आप 6 को यहां भी लिख सकते हो, आप 6 को यहां भी लिख सकते हो, जहां आपका मन करे आप वहां 6 को लिख सकते हो। अब ऑप्शंस को कैसे चेक करना पड़ेगा, अब ऑप्शंस को चेक करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, जैसे ए ऑप्शन चेक कर रहे हो, तो अगर ए ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहां देखोगे क्या आप कि 1 से 3 जो है वो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, और 3 से 2 जो है वो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, और 2 से 1 जो है वो आप क्या जा रहे हो, वो भी आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, वरना ये क्वेश्चन 1% चांस है, पर मैं नहीं चाहता वो 1% का रिस्क भी तुम क्यों लो, है ना। ऐसा क्वेश्चन आए ये वाले तरीके से, इसका चांस 1% है, बट तुम 1% भी रिस्क क्यों लो, मैं सिखा रहा हूं तो सीख लो, है ना। जैसे अगर आप इस डाइस को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 1 से 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, 3 से 2 क्लॉकवाइज जा रहा है, 2 से 1 क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। पर जब आप यही चीज यहां ऑब्जर्व करोगे तो आप 1 से 3 क्लॉकवाइज थोड़ी जा रहे हो, यहां तो 1 से 3 आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, लेकिन यहां 1 से 3 आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर आप ऐसे घूमते हो कभी भी ऐसे करके तो क्लॉकवाइज घूमते हो, और जब इसके विपरीत चलने लगते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 से 3 यहां पर क्लॉकवाइज है, जबकि यहां पर 1 से 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पर 1 से 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि यहां पर 1 से 3 क्लॉकवाइज है और यहां पर 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी हमारा गलत होगा, कब, जब ये ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा तब। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है तो सही है, नॉर्मली उसने पूछा कौन सा गलत है तो केवल बी ऑप्शन गलत था। लेकिन अगर उसने ऐसे स्पेसिफाई कर दिया ऑप्शंस में कि कौन सा सही है, केवल कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है ना, कौन सा सही है, तब जब कंडीशन बनी, जब उसने पॉसिबिलिटी को भी डिफाइन कर दिया, है तो पॉसिबिलिटी, है तो संभावना नहीं, लेकिन उसने पॉसिबिलिटी को भी डिफाइन कर दिया, बनाओ, तब ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला देखो बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, सॉरी 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 सॉरी, सी ऑप्शन देखो। अब सी ऑप्शन के लिए मुझे सी, ये 6 जो है इसको मैं ऊपर ले जाऊं या ऐसे रहने देता हूं, एक ही बात है, 4 5 6 तो है। अब जैसे यहां पर अगर आप देखोगे 4 से 6, तो 4 से 6 क्लॉकवाइज है, 6 से 5 क्लॉकवाइज है, और 5 से 4 क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर आप यहां देखोगे ना, तो यहां पर जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि जब आप 4 से 6 जा रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, जब आप 6 से 5 जा रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, जब आप 5 से 4 जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। मतलब यहां पर तो 5 से 4 जाते हुए क्लॉकवाइज जा रहा हूं,
और यहां से 5 से 4 जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, यहां पर 5 से 4 जाते हुए क्लॉकवाइज और यहां पर 5 से 4 जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से ये भी गलत है। आ जाओ 2 3 6 पर, 2 3 6 पर आ जाओ, है ना। अब 2 3 6 पर आ जाओ, आप चाहें तो इस 6 को ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। 2 3 6 पर आ जाओ, तो 6 मान लो आप यहां लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, 6 को कहीं भी मूव करा लो ऊपर नीचे। अब आप जब देखोगे ना 2 से 6 तो आपको क्लॉकवाइज ही मिलेगा, आप यहां पर भी देखोगे ना 2 से 6 तो आपको क्लॉकवाइज ही मिलेगा, आप देखोगे ना 6 से 3 तो आपको क्लॉकवाइज ही मिलेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा, आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। ऐसे ही आप देखोगे ना 6 से 3 तो आपको क्लॉकवाइज मिलेगा, 3 से 2, 3 से 2 क्लॉकवाइज मिलेगा, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहे हो ना ऐसे करके, है ना। तो ये वाला बन जाएगा। तो जब यहां पर कौन सा सही है, ओनली में पूछा गया तो ओनली डी सही है, ओनली में पूछा गया तो केवल डी सही है, तब कॉन्सेप्ट बदलेगा। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, एक नॉर्मल वे में सोचना और एक ओनली वाले कॉन्सेप्ट में सोचना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, ठीक है। ये वैसे 1% चांस है एग्जाम में आने का, बट मैं नहीं चाहता कि मैं वो 1% का रिस्क भी आपको लेने दूं, ठीक है। क्यों लेना रिस्क यार, जब मैं खड़ा हूं यहाँ। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, इसे फटाफट से बताओ क्या बनेगा, इसका आंसर दो जल्दी से, फटाफट से बताओ क्या बनेगा आंसर। सिंपल है, एक भी एफ होगा तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, बी के विपरीत एफ होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। कह रहा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में क्यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या प्रतीक होगा। सो क्यू के विपरीत कह रहा है कौन होगा, क्यू के विपरीत हैश होगा, क्यू के विपरीत कौन होगा, तो क्यू के विपरीत हैश होगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है, उस पासे का चयन करें जो दी गई शीट की रेखाओं को के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओनली ओनली नहीं लिखा है तो ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मोड़कर बनाया जा सकता है ये पूछा गया है ना, कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है ये पूछा गया है, तो 6 के विपरीत 4 होगा, क्या होगा, 6 के विपरीत 4 होगा, एक के विपरीत 2 होगा, एक के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, है ना। अब देखो 5 और 3 क्योंकि विपरीत है, 5 और 3 जो है वो क्या है, वो विपरीत है, बट 5 और 3 यहाँ साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ देखो 1 और 2 विपरीत है, 1 और 2 विपरीत है लेकिन यहाँ साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, डायरेक्टली रॉन्ग है। 1 और 2 विपरीत है तो ये भी डायरेक्टली रॉन्ग है, तो बाकी 3 तो डायरेक्टली रॉन्ग है, डायरेक्टली ही गलत है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यही बन सकता है, ए नहीं बन सकता, हाँ निशा ए नहीं बनेगा, सी बनेगा, मैंने कहा ये बनेगा, क्योंकि 5 और 3 विपरीत है यहाँ साथ में दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा ये चीज। वो तभी सोचना है जब स्पेशल कंडीशन बन रही है ना, कि अब मान लो यहाँ 2 ऑप्शन सही हो रहे होते, सी और डी, तब मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट दिमाग में उतारता, नहीं तो नहीं उतारना, इसलिए मैंने वहां ट्विस्ट लिखा है, स्लाइड के ऊपर ट्विस्ट मैंने इसीलिए लिखा, ठीक है। 4 3 2, और वैसे भी बन रहा है, अगर आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के वे में देखोगे तो 4 से 2 क्लॉकवाइज, 2 से 3 क्लॉकवाइज और 3 से 4 क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी है 4 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता, आप देखोगे ए इज अपोजिट टू एल है, क्या है, ए इज अपोजिट टू एल है, बी इज अपोजिट टू वाई है, बी इज अपोजिट टू वाई है, और एन इज अपोजिट टू एक्स है, एन इज अपोजिट टू एक्स है। तो अब यहां देखो एन ए बी तीनों अलग अलग है, बन जाएगा, वाई एल एक्स तीनों अलग अलग है, बन जाएगा, एक्स वाई ए तीनों अलग अलग है, बन जाएगा। एक्स एल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ए और एल विपरीत है, ए और एल क्या है, विपरीत है भैया, ए और एल विपरीत होने के बावजूद यहाँ पर साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो दो विपरीत सतह कभी साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ये नहीं बनेगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो फिलहाल आज का सेशन इतना ही रखेंगे, और डाइस में मेहनत करिए, दोनों पार्ट को कवर करिएगा, कल भी हम डाइस का ही पार्ट देख रहे होंगे एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर, क्योंकि इस बैच में सच में मुझे नहीं अंदाजा था। अब मैंने सोच लिया कि अगली बार से जब एक दो टॉपिक पढ़ा लिया करूंगा उसके बाद प्लानर भरा करूंगा, क्योंकि जो मेरी हालत हुई है इस बैच में मुझे पता है, कोई नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाना तो पूरा ही है, मैं कभी अधूरा नहीं, तो मिसिंग, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हर बच्चा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे